हाय एवरीवन, माई सेल्फ सोनिका अग्रवाल। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में प्लेइंग विद नंबर चैप्टर के। अब हम इस एक्सरसाइज का आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 59 पर गिवन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें यहाँ पे हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गिवन है। ए पार्ट इज 18 एंड 35, बी सी डी ई एंड एफ। टोटल 6 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें चेक करना है कि ये नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। तो बच्चों, को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कि दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, अगर कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 होता है, ओनली 1 है, देन वी कैन से दीज 2 नंबर्स आर को प्राइम। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में 18 एंड 35। 18 एंड 35 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू द फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 के लिए 1 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 18, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18, 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18। 4 से नहीं होगा ये, 5 से भी नहीं, और 6 फिर से रिपीट हो जाएगा। सो वी कैन से द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के क्या होंगे? 1 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 35। देन 3 इंटू 3 से नहीं होगा, 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35। फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35। तो चेक करते हैं इसमें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 18 एंड 35 का? 1 कॉमन है। आगे के नंबर्स चेक करने पर हम देखते हैं देयर इज अ ओनली 1 कॉमन फैक्टर इन इट। सो वी कैन से 18 एंड 35 आर को प्राइम। ये कैसे नंबर्स हैं? दीज 2 नंबर्स आर को प्राइम। नाउ नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट 15 एंड 317। ये 317 नहीं है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है दैट इज 37। ये जो नंबर है हमारे पास दैट इज 37। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू? अगेन वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1, 3, 5 एंड 15। एंड फैक्टर्स ऑफ 37, 1 इंटू 37 इज इक्वल्स टू 37। अब जो ये 37 है ये क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसलिए सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ। सो फैक्टर्स ऑफ 37 इज इक्वल्स टू 1, 37। इन दोनों नंबर्स को फिर से हम चेक करते हैं, इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? 1। सो वी कैन से these 2 numbers are also co-prime. Next part is C part.
सी पार्ट में नंबर्स हैं 30 एंड 415. सो स्टार्ट फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 30. फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे? 1 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 30. 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 30. देन 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 30. 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30. अब हमें क्या करना होगा? हमें 415 के फैक्टर्स निकालने होंगे. तो स्टार्ट फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 415. फैक्टर्स ऑफ 415, 1 इंटू 415 इज इक्वल्स टू 415. 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5. देन हम 3 से चेक करते हैं. 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इन सबको ऐड करें और अगर 3 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. तो ये इनको ऐड करने पे, डिजिट्स ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? 10. एंड 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 5 से डिविजिबल होगा नेक्स्ट. 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15. तो हमारे पास क्या नंबर आ गया? 415. फैक्टर्स ऑफ 415 इज इक्वल्स टू 1, 5, 83 एंड 415. अब इन दोनों में हम देखते हैं 1 तो हमारे पास कॉमन होता ही है. फैक्टर 1 है इसमें. 30 में हमारे पास क्या इसके फैक्टर्स थे? 1. नेक्स्ट 5 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर इन 30 एंड 415. 5 भी है. सो वी कैन से 30 एंड 415 आर नॉट को-प्राइम. ये दोनों को-प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर कॉमन है. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, डी पार्ट. डी पार्ट इज 17 एंड 68. इसमें सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे. फैक्टर ऑफ 17. 17 क्या है? प्राइम नंबर है. तो इसके क्या फैक्टर होंगे? ओनली 1 एंड इटसेल्फ. 68 के फैक्टर निकालते हैं. फैक्टर ऑफ 68. फैक्टर ऑफ 68 इज 1 इंटू 68 इज इक्वल्स टू 68. 2 इंटू 34 इज इक्वल्स टू 68. देन 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा. 4 इंटू 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. 68 ये हमारे पास फैक्टर आ गए इसके. फैक्टर्स ऑफ 68 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68. अब इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं. कॉमन है 1 एंड 17 is also a common factor. So again we can say 17 and 68 are not co-prime. ये दोनों भी co-prime नहीं है. Now come to the next part, E part. E part is 216 and 215. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हम दो तरह से कर सकते हैं. इस पार्ट में या तो हम फैक्टर्स निकालें एंड देन वी कैन कंपेयर. अदरवाइज हम नंबर्स देख रहे हैं कि दीज टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 215 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 216. सो दीज नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड वी हैव द प्रॉपर्टी all the consecutive numbers are co-prime. So we can say these two numbers are co-prime.
since all the consecutive numbers are co-prime, so that we can say 216 and 215 are co-prime. ये क्लियर हो रहा होगा आपको. नेक्स्ट इज एफ पार्ट. लास्ट पार्ट इज एफ पार्ट. इसमें क्या है हमारे पास 81 एंड 16. अब 81 एंड 16 का व्हाट वी विल डू. फर्स्टली वी विल फाइंड द फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 81. 1 into 81 is equals to 81. 3 into 27 is equals to 81. देन 4 से नहीं है ये डिविजिबल, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से नहीं है, देन 9 से. 9 9s are 81. So the factors of 81 are 1, 3, 9, 27 and 81. And factors of 16, 1 into 16 is equals to 16, 2 into 8 is equals to 16, 4 into 4 is equals to 16. इसके सारे फैक्टर्स हमें मिल गए. फैक्टर्स ऑफ 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. Now we can compare 1 and 1. Other factors, कोई भी फैक्टर और कोई इसका हमारे पास कॉमन नहीं है, so that we can say 81 and 16 are co-prime. 81 and 16 are co-prime numbers. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का क्लियर हो गया होगा आपको. थैंक यू सो मच.